बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी पर्सन फाइलर होना चाह रहा है तो वो उसने रिटर्न फाइल कर ली हुई है लेकिन अभी उसका चलान पेंडिंग में है, तो वो ख़ुद से कैसे चलान क्रिएट कर सकता है और चलान क्रिएट करके कैसे उसने पे करना है इसको हम डिस्कस करते हैं। ये FBR की वेबसाइट पे आगे हम FBR.gov.pk करके हमने वेबसाइट ओपन कर ली, तो इसके बाद जो है ना ये सेडेक्स ई फाइल वाला पोर्ट टैब है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, न्यू पोर्टल पे आ जाएंगे जहाँ से हमने ना ATL का चलान क्रिएट करना है। अब यहाँ में इसको ना लॉगिन आईडी करना है, इसको e.fbr की साइट पे जाके ठीक है, लॉगिन आईडी लगाया और पासवर्ड लगाया जी। जैसे ही पासवर्ड लगाएंगे तो ये एक नई विंडो हो जाएगी। अगर ये आपका याद है तो इसको आप स्किप दिस कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना ये एक तो 6 1 जो है ना ई पेमेंट वाला जो टैब है, इस पर क्लिक करना है। तो इसमें जो है ना क्रिएट पेमेंट वाले सब टैब में आ जाता है, उसके आगे सब टैब के अंदर ना इनकम टैक्स आ रहा है, तो इनकम टैक्स पे क्लिक करना है। तो जैसे इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे तो जो चालान क्रिएशन वाला जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है। अभी अगर हम फर्ज करें टैक्स ईयर 2020 के लिए फाइलर होना चाह रहे हैं, यानी कि टैक्स ईयर 2020 की बेस पे हम फाइलर होना चाह रहे हैं, तो हमें टैक्स ईयर 2020 का चालान क्रिएट करना है। ये चालान क्रिएट किया। अगर कोई इसका बिज़नेस है तो ये हमने बिज़नेस सेलेक्ट कर लिया है। तो अगर किसी पर्सन का बिज़नेस नहीं है, उसके एंटिटी के ऊपर ऐड हुआ तो ये पोर्टल जो है ना वो उस पर इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो है ना टैक्स पेमेंट नेचर वाला जो टैब है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना मिसलेनियस वाला जो है ना आइटम सेलेक्ट करनी है। जैसे मिसलेनियस वाली आइटम सेलेक्ट करेंगे तो नीचे जो ना एक नया टैब सब टैब उसका ओपन हो जाएगा। ये टैक्स पेमेंट सेक्शन वाला, ये टैक्स पेमेंट सेक्शन पे हम ये जो है इसका ड्रॉप डाउन बॉक्स इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ना ये सर चार्ज फॉर ATL वाली ऑप्शन आ जाएगी। तो इसका जो ना ये HS ये कोड भी लिखा हुआ है, साथ में ये लागत सेक्शन भी लिखा हुआ है 182 क्लॉज ए। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो वो फिर तो ऊपर साथ में जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो साथ में जो ना वो पोर्टल मैसेज दे देगा कि ये जो ना ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ जो ना टैक्स ईयर 2020 के लिए एप्लीकेबल है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर हम हमारी टैक्स ईयर 20 की रिटर्न फाइल हो चुकी है तो लेकिन अभी तक चलान पे नहीं हुआ, तो वो चलान पे करने के लिए हम ना उसका फाइलर हो गए। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ, तो आगे डिटेल सारी वैसे की वैसी है। अब ये जो ना अमाउंट इन फिगर्स में जाके हम 1000 रुपीज़ सेलेक्ट करेंगे अगर ये इंडिविजुअल का केस है तो ये CNAC क्योंकि लगा हुआ है, इंडिविजुअल का केस है तो हम 1000 रुपीज़ टाइप करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए फाइलर होने के लिए उसका सर चार्ज जो ना 1000 ही है। अब आगे जो ना वो पेमेंट मोड है, पेमेंट मोड में 6 ऑप्शंस आ रही हैं। तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे हैं तो ADC ई पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बाकी डिफरेंट मेथड के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं तो वो आप कोई दूसरा रेलिवेंट चूज़ कर सकते हैं। तो हमने ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो ADC ई पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, तो 1000 रुपीज़ दोबारा ऐड कर देंगे जैसे ऊपर उतनी अमाउंट आ रही है। ये करने के बाद जो ना ईमेल भी टाइप करनी है और आपने सेल नंबर भी लगाना है। ईमेल अगर इस यूज़र का पहले से ईमेल रजिस्टर्ड है तो ये ईमेल आ रहा है, तो इसके ऊपर जो ना CPR की कॉपी भी जानी होती है। तो लिहाजा आप अपनी ईमेल देख लीजिएगा कौन सी आप टाइप करनी जिसके ऊपर आपको जो ना CPR की कॉपी मिल जाए। अगर इसके अलावा जो ना वो जैसे ही चलान एक्सेप्ट हो जाएगा तो जो CPR की कॉपी जो ना इधर से भी आपको मिल जाएगी, सर्च ई पेमेंट में जाके सर्च पेमेंट, फिर वहाँ पे ना इनकम टैक्स का जो ये टैब है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो CPR की कॉपी वहाँ से भी मिल जाएगी जी। ये हमने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली हुई है, तो एंड पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे क्रेडिट पे क्लिक किया तो एक तो उसने मैसेज दे दिया कि रिव्यू आप कर लेंगे, हर कोई चीज़ आपकी रह तो नहीं गई है, कोई चीज़ गलत तो नहीं टाइप। तो हम ओके करते हैं, कंफर्म का बटन दोबारा क्लिक करते हैं। तो जैसे ही कंफर्म का बटन क्लिक किया तो ये जो ना उसने PSAD भी जनरेट कर दिया हुआ है, और इसकी जो चलान की कॉपी जो है हम लोग नीचे आएंगे कर्सर लेके, तो प्रिंट नीचे प्रिंट का बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो है ना PSAD की कॉपी यानी कि चलान की कॉपी वो जो ना डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे ये डाउनलोड होगी तो हम इसको ना ओपन करते हैं। तो ओपन करेंगे तो ये PSAD कॉपी क्रिएट हो चुकी है।
अब इसमें सारा कुछ जो हमने टाइप किया होता है वो सारा जो है ना वो मेंशन है कि सेक्शन 182 है, सरचार्ज फॉर ATL है, टैक्स ईयर 20 है। आपने ये चीज़ लाजमी इंश्योर कर लेनी है कि रेलिवेंट टैक्स ईयर सेलेक्ट है कि नहीं है और रेलिवेंट सेक्शन सेलेक्ट है कि नहीं है। अगर दोनों में एक भी चीज़ गलत होगी तो आपका जो ना वो चलान ज़ाया हो जाएगा, या फिर आपको CPR करेक्शन के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लंबा काम है। तो बाकी चीज़ें जो है ना वो प्री फिल्ड होगी, और ये अमाउंट आपकी 1000 आ रही है। तो ये जो चलान की है, तो आप इसको ना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब ये जो ना PSCD नंबर बन गया, आप इसको आपने ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका क्या है कि आपने अपनी मोबाइल ऐप ओपन करनी है। मोबाइल ऐप के अंदर जो ना आपका बैंक की मोबाइल ऐप ओपन करनी है। तो मोस्टली सबके पास सबका अकाउंट बना होता है। अगर मोबाइल का बैंक अकाउंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने जैज़ कैश या ईजी पैसा के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो उसमें जाके ना आपने मोबाइल बैंक मोबाइल ऐप या फिर ना आपका जैज़ कैश ईजी पैसा है, वहाँ पे ना अंदर टैक्स वाला जो ना टैब आ रहा होगा। टैक्स टैब के अंदर जो ना आपका FBR वाला जो ना एक आइकन आ रहा होगा, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो एंड पे ना आपको PSCD मांगेगा कि अपना PSCD चलान नंबर आप ऐड करें। तो आपने ये PSCD नंबर चलान ऐड करना है। जैसे ही आप ये PSCD नंबर चलान ऐड करेंगे उसमें, तो वो जो ना आपको पहले आपने इन्फॉर्मेशन देगा कि ये किस किस पर्सन का गैस चलान क्रिएट हुआ पड़ा है और कितनी अमाउंट का है। तो वो कंफर्मेशन मांगेगा आपने, उसको कंफर्म कर देना। तो आपने जैसे ही कंफर्म करना है तो वो पेमेंट, तो जैसे ही आपने उसको कंफर्म करना है तो उसकी ना वो पेमेंट प्रोसीजर हो जाएगी, तो वो चलान पे हो जाएगा। तो वो चलान पे हो जाएगा, तो उस चलान पे होने के विद इन 24 आवर्स जो है ना उसका CPR क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही CPR क्रिएट होगा तो उस ऑटोमेटिकली जो ना वो सिस्टम के अंदर जो ना फाइल स्टेटस अपडेटेड हो जाएगा। लेकिन बैंक पर्पज़ के लिए जो ना बैंक मंडे टू मंडे जो है ना उसको अपनी लिस्ट को एडवाइस करता है, तो वो बैंक वाले जो है ना मंडे को ही अपनी लिस्ट अपडेट करेंगे। जी, ये हमने बात की कि अगर इंडिविजुअल के केस में फाइलर का चालान क्रिएट करना तो वो 1000 का क्रिएट होगा। अगर AOP है तो उसने 10,000 का फाइलर का चालान पे करना है, और अगर कंपनी है तो उसने 20,000 का चालान पे करना है। जी नाज़रीन, ये हमारी वीडियो इधर तक ही थी। तो अगर कोई आपकी कोई क्यूरी है, कोई चीज़ फर्दर डिस्कशन वाली है, तो आप रब्ता कर सकते हैं, या कमेंट्स में अपना जो ना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।